नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम सप्तम पाठः संकल्प सिद्धिदायकः यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पाठ संकल्प सिद्धिदायकः। संकल्प का मतलब है प्रतिज्ञा करना, सिद्धिदायक का मतलब है सफलता देने वाला होता है। अगर हम प्रतिज्ञा करके कोई काम शुरू करते हैं और उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं और हमारा संकल्प अगर अटल रहता है तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो इसी पर आधारित यह पाठ है। जरा ध्यान देकर के पुस्तक लेकर के बैठेंगे सभी बच्चे। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवजी को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना आसान काम नहीं है, इसलिए पार्वती सोचती थी कि मैं तपस्या करूंगी और शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करूंगी। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उसने अपनी ये जो मनोरथ है, इच्छा है, अपनी माँ को बता दी कि हे माँ, मैं शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाह रही हूँ। इस प्रकार से जब पार्वती ने अपनी मन की बात अपनी माँ के सामने बता दिया, तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। उसकी बात को सुन करके माँ का नाम मेना था, वह चिंताकुला हो गई। चिंताकुला, चिंताकुला का मतलब है चिंता से परेशान। इस तरह से माँ पार्वती की इस प्रकार की इच्छा को सुन करके चिंता से परेशान हो गई। फिर माता मेना ने अपनी बेटी पार्वती को समझाना शुरू किया। वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिता का मतलब है इच्छित, जिसकी इच्छा की जाए, जिसकी इच्छा की जाए या फिर जैसी इच्छा की जाए उसको पूरा करने वाले जो देवता हैं घर पर ही आ सकते हैं। यानी कि घर पर रह करके अगर हम कोई कार्य साधने का उपाय करते रहेंगे, तपस्या करेंगे, तो फिर देवता घर पर ही संतुष्ट होकर के आ सकते हैं। तपः कठिनम भवति। तप तो अत्यंत कठिन चीज है, तपस्या करना सबके बस की बात नहीं है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर तो बहुत सुकोमल है, बहुत कोमल है, तुम बहुत नाजुक हो, तुम जंगल में जाकर के तपस्या करने लायक नहीं हो। इस प्रकार से पार्वती की माँ मेना पार्वती को समझा रही है। गृहे एव वस। इसलिए तुम घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाष सफलः भविष्यति। अत्रैव, यहाँ पर संधि विच्छेद भी हम करते जाएंगे साथ साथ। अत्र धन एव, अत्रैव। अत्रैव का मतलब यहीं पर। तवाभिलाषः, तव अभिलाषः, तवाभिलाषः तुम्हारी इच्छा। तुम घर में ही रहो और घर में ही रह करके तुम अपनी इच्छा पूरी करो। जंगल में जा करके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से पार्वती की माँ मेना पार्वती को, अपनी पुत्री को समझा रही है। अब पार्वती कहती है, अम्ब तादृश अभिलाषतु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। हे माँ, इस प्रकार की जो इच्छा है, शिवजी जैसे व्यक्ति को, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तो
तपस्या ही करना पड़ता है, घर में रह करके ये सब संभव नहीं है। पार्वती अपने तर्क दे रही है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा अगर मैं घर में रह करके ये सब करूंगी तो घर में अनेक बाधा विघ्न होते हैं, इसीलिए मैं शिवजी जैसे पति को नहीं पा सकती। कैसे पा सकूंगी? अहम तपः एव चरिष्यामि इति में मम संकल्पः, मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। संकल्प का मतलब प्रतिज्ञा होती है। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं जंगल में जा करके ही तपस्या करूंगी, ये मैंने ठान लिया है। इस प्रकार से पार्वती अपनी माँ को अपनी बात कह रही है। अब पार्वती की माँ मीना फिर कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, त्वमेव तुम ही जीवनाभिलाषः, जीवन धन अभिलाषः, जीवन की चाह। मैना अपनी पुत्री को बता रही है, हे पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाष, तुम्हें ही देख करके तो मैं अपना जीवन जी रही हूँ, तुम मेरी जीवन जीने की चाहत हो। तू अगर चली गई तो मैं किसके सहारे जीवन जीऊंगी? इस प्रकार से मैना अपनी पुत्री को बता रही है। पार्वती कहती है, सत्यम, हे माँ आप बिल्कुल सच कह रही है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, हे माँ आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा मन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी प्राप्ति के लिए आकुलितम वर्तते। आकुलितम का मतलब परेशान, आकुलितम, मेरा मन लक्ष्य प्राप्ति के लिए परेशान हो रहा है। मैं जल्दी से जल्दी शीघ्र मैं अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। इस प्रकार पार्वती अपनी बात कह रही है। अब बढ़ते हैं आगे। पार्वती कह रही है, मेरा मन लक्ष्य प्राप्ति के लिए आकुलित है, परेशान है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम, सिद्धिम का मतलब है सफलता। सफलता प्राप्त करने के बाद जब मैं जंगल में जाऊंगी, तपस्या करूंगी, जब मैं सफल हो जाऊंगी, सफल होने के बाद तवैव, तवधन एव, तवैव तुम्हारे ही शरण में मैं वापस आ जाऊंगी। जब मैं सफल हो जाऊंगी तब मेरे वापस तो तुम्हारे ही शरण में आऊंगी, इसलिए मुझे रोको मत। अद्यैव विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव, अद्य धन एव, ये बन रहा है अद्यैव। अद्यैव का मतलब है आज ही। आज ही मैं विजया साकम, विजया पार्वती की सहेली है, उस सहेली के साथ मैं आज ही गौरी शिखरम, गौरी शिखर नाम के पर्वत की चोटी पर मैं जाना चाह रही हूँ और तपस्या आरंभ करना चाह रही हूँ। ऐसा कहती हुई ततः पार्वती निष्क्रामती, माँ के रोकते हुए भी ऐसा कहती हुई पार्वती निकल जाती है, घर छोड़ करके चली जाती है। फिर क्या होता है जरा देखते हैं।
पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से, मन से मन लगाकर, वचन से वाणी उच्चारण करके, और कर्मणा कर्म से जितने भी कार्य वह करती है सब कुछ शिव जी को समर्पित होते हैं। इस प्रकार से मन, वचन और कर्म से शिव जी की तपस्या में लग गई है, निरंतर तपस्या कर रही है। कदाचित रात्रौ स्तंडिले, स्तंडिली, देखिए कैसे कैसे शब्द हैं। स्तंडिले का मतलब खाली जमीन पर, कभी कभी पार्वती, क्योंकि जंगल में उसके पास सारे साधन तो थे नहीं, एक कुटिया बना ली छोटी सी जैसे तैसे, तो कदाचित स्तंडिले खाली जमीन पर सो जाती थी, और कदाचित च और कभी कभी शिलायाम, शिलायाम माने पत्थर में स्वपीति, स्वपीति सो जाती थी, सो जाती है या सो जाती थी। तो कभी वो खाली जमीन पे सो जाती है, कभी कंकर पत्थर बिछे हुए जगह पर सो जाती है, वहीं पे उसकी नींद पूरी हो जाती है, और कभी पत्थर में ही सो जाती है। इस प्रकार से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। एकदा विजया अवदत्, अब पार्वती की कठोर तपस्या चल रही है और काफी दिन बीत गए। विजया जो पार्वती की सहेली है उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। पार्वती तपस्या तो कर रही है लेकिन शिव जी तो प्रसन्न होकर के दर्शन देने नहीं आए, तो क्या पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त कर सकेगी? ये शक पार्वती के मन में नहीं, उसकी सहेली विजया के मन में उत्पन्न हुआ। इसीलिए विजया ने पार्वती से कहा, विजया कह रही है, सखी तपः प्रभावात हिंस पशवोपि तव सखाय जातः। हिंस पशवः, हिंस पशवः धन अपि, हिंस पशवोपि। हिंस पशव ने जंगल में जो हिंसक जानवर हैं, जो दूसरों पर हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, मार डालते हैं और उनका भोजन करते हैं, ऐसे जो हिंसक पशु थे, पार्वती विजया कह रही है कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या के बल पर, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, मित्र बन गए हैं, तुम्हारे सखा बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतप। पंचाग्नि जरा देखिए, पंच धन अग्नि, पंचाग्नि बन रहा है। पंचाग्नि माने 5 प्रकार की अग्नि जला करके तप करना। व्रतम, व्रतम अपि, पंचाग्नि व्रतम, 5 प्रकार की आग में तप करके तपस्या करना, वह भी तुमने कर लिया। जैसे पार्वती जंगल में खुले जगह में, मैदान में 4 तरफ अग्नि जलाती थी, 4 तरफ अग्नि प्रज्वलित करके बीच में पार्वती बैठ करके तपस्या करती थी। तो 4 तरफ आसपास में चारों किनारे पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है और ऊपर से सूरज की गर्मी, तेज गर्मी पड़ रही है। इस प्रकार से पंचाग्नि, 5 प्रकार की अग्नि का ताप पार्वती सह रही है, और ऐसी तपस्या भी पार्वती कर चुकी है। बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या की है। दोपहर के प्रचंड गर्मी में, सूर्य के आतप में, अगर 4 दिशाओं में पास पास में अग्नि प्रज्वलित करके अगर पार्वती तपस्या कर रही है
और इसमें वो सफल हो रही है, तो ये अत्यंत कठोर तपस्या है। तो विजया कह रही है, हे पार्वती, तुमने ये पंचाग्नि व्रतम, पंचाग्नि की जो तपस्या है यह भी पूरी कर ली है। पुनरपि तव अभिलाष न पूर्ण अभवत्। पुनरपि, पुनः धन अपि, पुनरपि, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हे पार्वती, तुम जिसके लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो, वह तपस्या तुमने बहुत कठोरता से काफी दिनों से कर रही हो, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा अब भी पूरी नहीं हो रही है। क्या इसमें कोई संदेह तो नहीं? इस प्रकार से विजया पार्वती को के प्रति, पार्वती की तपस्या, कठोर तपस्या होने के बावजूद भी शिव जी के दर्शन देने को लेकर के शंका कर रही है। अब पार्वती कहती है, अब पार्वती कह रही है, अयि विजय, अरे विजया, किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी, मनस्वी का मतलब महापुरुष। महापुरुष। पार्वती कह रही है, विजया, तुम जानती नहीं हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। महापुरुष लोग कठोर से कठोरतम कार्य करते हुए भी सफलता ना मिलने पर कभी घबराते नहीं हैं और धैर्य को कभी छोड़ते भी नहीं हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। मनोरथानाम, इच्छाओं की, मनोरथ माने इच्छा, इच्छाओं की अगति, गतिहीनता, यानी इच्छाएं कहाँ पे रुकती हैं, उनकी रुकने की सीमा नहीं है। मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत होती रहती हैं। अगति, अगति का मतलब है गतिहीनता, यानी कि उनकी गति ना होना। अगति का मतलब गति ना होना, उनकी समाप्ति होना। इच्छाओं की कभी समाप्ति होती नहीं है। विजया कहती है, तुम वेदम अधीतवती, तुमने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। यज्ञम संपादितवती, और तुमने सारे यज्ञ भी संपादित कर लिए। संपादित करना, पूर्ण करना। यज्ञ भी तुमने पूरे कर लिए हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि। हे पार्वती, तपस्या के कारण पूरे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, तुम पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। अपर्णा नाम से भी तुम प्रथिता, जानी जाती हो, जानी जाती हो। अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी इतना सारा होने के बावजूद भी फिर भी तपस्या का फल दिख नहीं रहा। इस प्रकार से विजया पार्वती को तपस्या का फल न मिलने के कारण बार बार निराशा की ओर इशारा कर रही है। अब पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय, आतुर हृदय, आतुर हृदय, इसका मतलब है व्याकुल हृदय वाली। व्याकुल हृदय, जिसका हृदय तुरंत लाभ पाना चाहता है। कुछ कर्म किए, थोड़े मेहनत भी किए, लेकिन तुरंत लाभ चाहिए। ऐसे व्याकुल हृदय वाली है विजया। त्वं कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? ये पार्वती और विजया के बीच में बातचीत चल ही रही थी।
इस प्रकार से पार्वती विजया को समझाना चाह रही थी, धैर्य नहीं छोड़ना है, लगातार परिश्रम करते रहना है। इन्हीं बातों को पार्वती कह रही थी, लेकिन विजया के मन में कुछ कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। पार्वती और विजया के बीच के वार्तालाप के बीच, संवाद के बीच नेपथ्य में आवाज आने लग जाती है। नेपथ्य, अयभू अहम आश्रम बटू जलम वांछामि। अयभू, नेपथ्य का मतलब ऐसी आवाज जहाँ पे आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को कहते हैं नेपथ्य। आवाज हम सुन रहे हैं लेकिन आवाज किधर से आ रही है हमें उसका पता नहीं है, लेकिन आवाज हम स्पष्टतया सुन रहे हैं। तो इस तरह से एक आश्रम बटू वह कहता है, आश्रम बटू, आई भो, अरे कोई यहाँ पे है, अहम आश्रम बटू, मैं आश्रम का बटू हूँ, आश्रम में रहने वाला, आश्रम का बाल ब्रह्मचारी, आश्रम में रहने वाला मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और हम जलम वांछामि, मैं पानी चाह रहा हूँ, प्यासा हूँ। इस प्रकार से वह आश्रम बटू की आवाज वहाँ पे सुनाई देती है, नेपथ्य में सुनाई देती है। अब क्या होता है, नेपथ्य में जब आश्रम बटू की आवाज सुनाई दी, तब पार्वती और विजया दोनों में अचानक आए इस प्रकार की मानव की आवाज सुन करके घबराहट होती है, क्योंकि पार्वती और विजया एकांत स्थल में जंगल में तपस्या कर रही हैं। जंगली जानवर तो वहाँ पे हैं लेकिन कोई मनुष्य नहीं है। ऐसे जगह में मनुष्य की आवाज सुनने के कारण ससंभ्रमम, ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, क्योंकि पार्वती और विजया दोनों के मन में घबराहट निकल गई, कि घबराहट होने लगी कि ये इस निर्जन वन में ऐसी मनुष्य की आवाज कहाँ से आ रही है। विजयी पश्य कोपी बटुः आगतोस्ति, विजया जरा देखो, बाहर निकल के, कुटिया से बाहर निकल करके देखो, लगता है कोई बटू आया है। बटू का मतलब ब्रह्मचारी, छोटा सा बालक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। आगतोस्ति, आगतः अस्ति, आगतोस्ति, आया हुआ है। साथ साथ हम शब्दों का संधि विच्छेद भी कर रहे हैं। विजया झटित या गच्छत, जैसे ही पार्वती ने विजया को कहा कुटिया से बाहर निकल करके जरा देख लो, कोई आश्रम बटू आया है, तो विजया तुरंत चली गई और सहसैव बटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसैव, सहसा एव, अचानक ही, सहसैव, सहसा एव, अचानक ही वहाँ पर बटु रूपधारी शिव, बटु के रूप में यानी एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में शिवजी आए हुए थे, लेकिन बाल ब्रह्मचारी के रूप में थे, इसलिए विजया और पार्वती उसको पहचान नहीं पाए। वो बाल ब्रह्मचारी था, तो बाल ब्रह्मचारी का वहाँ पर प्रवेश हुआ। विजया कहने लगी, बटू स्वागतम ते, हे बटू आपका स्वागत है। स्वागत को हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, स्वागतम, सु आगतम, सुआगतम, स्वागतम, जिसको अच्छी प्रकार से बुलाया गया हो
उसी को हम स्वागत करते हैं, वेलकम करना, किसी को बुलावा देना। तो विजया ने उस बटु का स्वागत किया। उपविशतु भवान, आप हमारी कुटिया में बैठिए। यह मैं सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव जी को प्राप्त करने के लिए इस जंगल में तपस्या कर रही है। यह बात पार्वती ने उस बटु को बता दी। विजया ने बटु के सामने ये बात बताई। बटु, अब वो बटु पूछने लगा, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते? क्रियार्थम, क्रिया अर्थम, क्रियार्थम, कार्य करने के लिए, कार्य करने हेतु, कार्य करने के लिए, पूजोपकरणम, पूजा धन उपकरणम, पूजा के जो उपकरण है, कार्य करने के लिए पूजा, अगर मुझे पूजा का कार्य करना है तो उसके लिए क्या कोई उपकरण में पात्र वगैरह क्या उपलब्ध हैं आपके पास? इस प्रकार से बटु ने वहाँ पे पूछा। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम, स्नान के लिए क्या जल सुलभ है? सुलभ का मतलब आसानी से प्राप्त होना। अगर मैं स्नान करना चाहूँ तो क्या यहाँ पर जल आसानी से मिल सकता है? इस प्रकार से बटु उन दोनों बालिकाओं के बीच में ये प्रश्न कर रहा है। तुम तो जानासी एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब ये बटु ने बहुत सुंदर बात कही है। शरीर माध्यम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका मतलब है शरीर धर्म के साधनों में, शरीर धर्म के साधनों में प्रथम, धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। यानी कि हमें अगर प्रथम साधन है, अगर हम कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें धर्म कार्य करना हो या और कोई कार्य करना हो, तो सबसे पहले हमारा शरीर ही लगता है, बाकी चीज़ें तो बाद में आते हैं। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अस्वस्थ शरीर के द्वारा हम धर्म कार्य या अन्य कोई कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपस्वी। फिर बटु ने पूछा, क्योंकि पार्वती को बटु पूछ रहा है लेकिन पार्वती उत्तर नहीं दे रही है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। बटु जितने प्रश्न पूछ रहा है पार्वती किसी का उत्तर नहीं दे रही है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती तूष्णीम, तूष्णीम का मतलब है मौन। बटु प्रश्न पूछ रहा है लेकिन पार्वती मौन रहती है, उत्तर नहीं देती है। बटु फिर से पूछ रहा है, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किमर्थम तपः तपस्वी। किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, क्या शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही हो? ऐसे बटु स्वयं पूछ रहा है। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती फिर भी चुप रहती है, मौन धारण किए हुए है और बटु को कोई उत्तर नहीं दे रही है। विजया आकुली भूय। अब विजया परेशान हो रही है क्योंकि प्रश्न तो पार्वती से पूछा जा रहा है लेकिन पार्वती कोई उत्तर नहीं दे रही है। और इससे पास में बैठी हुई जो पार्वती की सहेली विजया है वो परेशान हो रही है। एक व्यक्ति पूछे जा रहा है, दूसरा बिल्कुल उत्तर नहीं दे रहा है, तो विजया को बड़ा अटपटा लग रहा है।
तो वह परेशान हो जाती है। फिर विजया पार्वती की ओर से उत्तर देना शुरू कर देती है, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए तो ये तपस्या तप रही है, यानी कि शिव जी को पाने के लिए ही तो तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति, बटु रूपधारी शिव, बटु के रूप में कौन है? शिव जी हैं। तो यह सहसा एव, यह शब्द पहले आ चुका है, सहसा एव अचानक ही उच्चै उपहसति, जोर जोर से, उपहसति, हंसने लग जाते हैं, मजाकिया तौर पर हंसने लग जाते हैं, जैसे कि मजाक उड़ा रहे हो। शिव जी को पति पाना चाहती हो, क्यों पति पाना चाहती हो? इस प्रकार से शिव जी को पति के रूप में जो पाना चाहता है उसको मान लो वह बटु सही नहीं समझ रहा है। उपहास करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए वह बटु हंसता है। बटु फिर पूछता है, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसि, क्या यह सच है कि तुम शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हो? उपहसन, हंसते हुए, मजाकिया लहजे में, नामना शिव अन्यथा अशिव, देखिए नामना शिव, शिव का मतलब कल्याण करने वाला, शिव का मतलब कल्याण करने वाला, कल्याण का मतलब भला, सबकी भलाई करने वाला वह शिव है। और बटु कह रहा है वह शिव नाम से तो शिव है, यानी सबका कल्याण करने वाला, वैसे व्यवहार से अशिव, व्यवहार से वह अशिव है, अकल्याण करने वाला, अकल्याण करने वाला, यानी कि शिव जी का नाम तो शिव है, कल्याण करने वाला, लेकिन व्यवहार से वो अशिव हैं, किसी का कल्याण करने वाले नहीं है वो। इस प्रकार से वह बटु स्वयं पार्वती से कह रहा है। पार्वती चुपचाप सुन रही है बटु की बात और मन मन में दुखी भी हो रही है, लेकिन पार्वती उस बटु को कोई उत्तर नहीं दे रही है। लेकिन बटु उत्तर ना पा करके भी अपनी ओर से प्रश्न पूछ ही रहा है या बोलते ही जा रहा है। अब शिव जी के बारे में वह बटु क्या क्या कहने लग जाता है, जरा सुनिए। श्मशाने बसती, वह शिव रहता कहाँ है? शमशान घाट में, जहाँ लोग ले जा करके मुर्दे को जलाते हैं, दफनाते हैं, वह शिव उस शमशान घाट में रहता है, वहाँ उसका वास है, निवास स्थल है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आंखें हैं। देखा है दुनिया में किसी ने कि किसी की 3 आंखें हो किसी मनुष्य की? नहीं, उसको देखते ही लोग डर जाएंगे। 3 आंखों वाला वह व्यक्ति है। वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम वस्त्र, जिसके वस्त्र व्याघ्र चर्म हो, बाघ के खाल हों, जिसके वस्त्र बाघ के खाल हों। जैसे कि शिव जी को बाजार में कोई अच्छे वस्त्र नहीं मिले तो बाघ के खाल उतार करके पहन लिया, इस प्रकार से वस्त्र बाघ के खाल हैं। अंगरागः चिताभस्म, अंगरागः, अंगरागः अंगरागः अंगलेप, अंगलेप, इसको कहते हैं सौंदर्य, सौंदर्य साधन। सौंदर्य साधन, जैसे बालिकाएं या महिलाएं सौंदर्य साधन के लिए अनेक लेप लगाती हैं, सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक लेप लगाती हैं, सौंदर्य साधन का उपयोग करती हैं। लेकिन शिव जी सौंदर्य साधन के रूप में चिता भस्म, चिता की जो राख है, चिता जलने के बाद जो राख बचती है उसका लेपन करते हैं। हे पार्वती, तुम ऐसे शिव से विवाह करके अगर घर आओगी और तुम्हें कभी अंगराग की
आवश्यकता होगी, सौंदर्य साधनों की आवश्यकता होगी, तो शिव जी तो चिताभस्म लगाते हैं, तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा चिताभस्म ले आएंगी। तो ऐसे शिव से तुम विवाह करना चाहती हो। इस प्रकार से वह बटु पार्वती से कहे जा रहा है। और परिजनाश्च भूतगणा, परिजन उसके जो रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं, मित्र लोग हैं, सब भूतगणा, भूत पिशाच आदि हैं। शिव जी के जितने भी अपने लोग हैं सब भूत पिशाच आदि हैं। और कभी पार्वती मन करेगी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना तो वहाँ पर कैसा दृश्य होगा, वहाँ तो भूत पिशाच पार्वती का स्वागत कर रहे होंगे। तो किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या ऐसे शिव को तुम पति के रूप में पाना चाहती हो। इस प्रकार से वह बटु पार्वती को विजया के सामने ही कह रहा है। पार्वती, इतने देर तक तो पार्वती मौन रही। अब शिव जी की इतनी सारी निंदा बुराई सुन करके पार्वती के मन में क्रोध उमड़ रहा था। अब पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित हो गई। इतने देर सुनने के बाद अंदर ही अंदर जल भून रही पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के बोलने लगी, अरे बाचाल, 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 ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले, बकबक करना जिसको कहते हैं, हम कहते हैं ज्यादा बकबक मत करो। तो अरे बकबक करने वाले, अपसर, अपसर, दूर हटो। अरे बकबक करने वाले बटू, दूर हटो, अपसर, यहाँ से हटो। जगति न कोपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाति, कोपि कह धन अपि, कोपि कोई भी, जगति संसार में कोई भी शिव जी का यथार्थ रूप यानी कि असली जो रूप है, शिव जी का वास्तविक जो रूप है कोई नहीं जान सकता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम छोटे बटु हो, जैसे तुम देखने में छोटे हो, वैसे ही तुम्हारे विचार और तुम्हारा मन भी छोटा है। तुम शिव जी के बारे में क्या जान सको, शिव जी कितने रहस्यमय हैं, शिव जी कितने उसका कितना भव्य रूप है, उनकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, उसके बारे में तुम क्या जान सको, तुम मेरे सामने से हटो। इस प्रकार से पार्वती उस बटु को कहने लगी। और बटु वहाँ से हटा नहीं। जब बटु वहाँ से हटा नहीं तो पार्वती ने विजया को कहा, विजयाम प्रति, विजया को कहा, सखी चल, हे सहेली, सखी उठो यहाँ से। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवती, जो निंदा करता है, दूसरे की बुराई करता है, वह तो पाप का भागीदार होता ही है। यह शृणोति स अपि पाप भाग भवती, और जो बुराई सुनता है, निंदा सुनता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती बड़ी तेजी से, शीघ्र गति से वहां से निकल जाती है। पार्वती आगे की ओर चली जाती है, बटु पीछे रह जाता है। तदैव पृष्ठतः बटु रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, तभी वह बटु, क्योंकि पार्वती तो आगे की ओर चली गई, अब पीछे बटु रह गया, बटु ने अपना रूप बदल लिया और शिव जी का असली रूप बना लिया। वास्तव में वह बटु शिव जी ही थे, बटु के रूप में पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए थे। पार्वती को इस प्रकार से परीक्षा में सफल होते हुए देख करके बटु मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, इसीलिए बटु ने बटु का रूप छोड़ करके शिव जी का असली रूप बना लिया और तस्या हस्तम गृह्णाति, आगे जा करके पार्वती का हाथ पकड़ लिया। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती थोड़ी सी शर्मिली हो जाती है। शिव, अब शिव जी कहते हैं, पार्वती
प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी प्रतिज्ञा से मैं प्रीतोस्मि, मैं प्रसन्न हुआ। तुमने इतनी तपस्या की जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपो भी कृतदासोस्मि। आज से लेकर अहम तपो भी, तुम्हारी तपस्या का मैं खरीदा हुआ दास हुआ। तुमने इतनी तपस्या की, मुझे इतना प्रसन्न किया कि मैं अब तुम्हारा हो गया। अब चलो। विनता नना पार्वती बिहसती, मुंह नीचे करके, विनता नना मुंह नीचे करके पार्वती मंद मंद मुस्कुराने लग जाती है और पटाक्षेप होता है। यह कहानी, यह कथा और यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, और जो समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और हमें बताएंगे। धन्यवाद।